नमस्कार दोस्तों, आज मैं मिसिंग टर्म पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने बताऊंगा और बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इसके यदि हमने टर्म को सीख लिया तो हम प्रश्नों को 2 सेकंड में बना सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न को आप देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएं, इसमें हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कितने कॉलम दिए हुए हैं और कितने पंक्ति दिए हुए हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। जिस जगह आपको आंसर निकालना है, यहां पर हमें ज्ञात करना है ना, इसका आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको हम क्या करें, कॉलम के हिसाब से सोचे या फिर पंक्ति के हिसाब से सोचे। दोनों प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर देखिए 2 टर्म दिए हुए हैं और यहां करके 3। तो इन 2 टर्मों को देखना है और इसको देखना है। तो इसके लिए हमें बाएं से दाएं देखना होगा। तो याद रखिए, आप या तो ऊपर से नीचे देखें। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार के ट्रिक में यदि आप ट्रिक देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो जिधर से संख्या बड़ी आ जाए उस टाइप के टर्म को आप देखेंगे ना तो आपका आंसर एक बार में परफेक्ट आएगा। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं देखूं 10 और 17 और 8 देखूं तो इसमें मुझे कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। 5 3 इधर को देखूं तो भी कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब इधर भी आप देख सकते हैं कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आप ऊपर से नीचे देखेंगे ना तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ऊपर की संख्याओं को देखिए, लास्ट की जो संख्या है वो बड़ा है। मतलब हमें पैटर्न को इस प्रकार लेना चाहिए कि जिधर संख्याएं बड़ी हो जाए। तो यहां पर देखिए संख्या इधर से बड़ा हो रहा है, तो इनमें से हमें उत्तर कैसे ढूंढना है। तो यहां पर देखिए 10 और 5 कितना होता है, 15। 15 में हमने कितना जोड़ा, 6, तो 21 हो गया। और 21 को आपने क्या किया, यहां पर देख लीजिए दुगुना किया है, वही एक डिजिट है। तो क्या इसी टर्म का पालन करके ये संख्या आया है? यदि हां तो हमें समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए 17 और 3 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 20। और 20 में इसको जोड़ते हैं तो 34, और 34 गुणित 2 करेंगे तो 68 होता है। निश्चित रूप से इसी टर्म के आधार पर यहां पर आंसर आएगा। तो निश्चित रूप से ये जो संख्या है, लास्ट की जो संख्या है वो इन तीनों संख्याओं का क्या है, योग का दुगुना है। निश्चित रूप से यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ें, इन तीनों को जोड़ें तो इसके आधे के बराबर होगा। ये मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूं, चाहे तो आप दुगुना करके निकाल सकते हैं। मतलब यदि मैं इसको निकालना चाहूं तो 8 प्लस 15 प्लस यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, इनको यदि तीनों को मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, इसके आधे के बराबर आएगा ना। या फिर इसको दुगुना करेंगे तो यहां पर आप दुगुना करेंगे। तो मैं इसको आधा कर देता हूं तो आधा कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। अब जिसका मान हमें निकालना है, जैसे हमें इसका मान निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 5 13, यहां पर आ जाएगा 23 और यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, बराबर हो जाएगा 46। तो 23 उधर चला जाएगा तो हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, यहां पर 23 कर देंगे। तो यहां पर कितना आएगा, 46 में 23 गया तो 23 ही आएगा। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। तो निश्चित रूप से इसमें आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यहां पर सी नंबर का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं बहुत सरलता से। इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको पैटर्न को ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ऐसा थोड़े करेंगे कि 8 गुणित 4 कर दिए तो 8 चौक 32 हो गया, तो इसको 9 गुणित 4 करें 9 चौक 36। ऐसा नहीं, पैटर्न ऐसा नहीं ढूंढना है ना। आपको देखो, आपको मान कहां निकालना है, यहां पर दिया है, यहां पर दिया, यहां पर ही आपको मान निकालना है। मतलब आपको पैटर्न ऊपर में ढूंढना होगा, है ना। तो इन दोनों में कौन सा पैटर्न है, इन दोनों में कौन सा पैटर्न है वो ढूंढना है। इन दोनों में कौन सा पैटर्न है, फिर इन दोनों में कौन सा है, उसके आधार पर इसका आंसर आपको लाना है। तो ठीक है, यहां पर देखते हैं 8 और 16 में कौन सा ऐसा पैटर्न है कि इनका योग इतना आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 8 का दुगुना है 16 और 16 का ही दुगुना है कितना, 32। उसी प्रकार यहां पर देखिए 9 का दुगुना है 18 और 18 का दोगुना है ना, 36। उसी प्रकार यहां पर देखिए 10 का दुगुना कितना है, 20 है। और इसी 20 का आपने क्या किया है, दुगुना किया है। तो यहां पर कितना आना चाहिए, 20 दूनी 40। तो इस प्रकार आपको पैटर्न ढूंढना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला राइट होगा। तो ये हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। आइए कुछ और पैटर्न देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। याद रखिए, इसके पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमें कुछ 2 ही चित्र दिए हुए हैं, मतलब 2 ही पैटर्न दिए हैं। पहले पैटर्न को ध्यान से देखना है और दूसरे पैटर्न का आंसर हमें देना है। आपको 2 ही पैटर्न दिया गया है, इसलिए इसको आपको जो भी समझना है इसी में समझना है। क्योंकि यहां पर देखिए 100 आया है, तो इन तीनों को ऐसे क्या किया गया होगा कि यहां पे 100 आ रहा है। यहां पर भी क्योंकि 3 डिजिट दिए हैं इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। क्यों, अब देखो यहां पर 3 डिजिट को हम क्या क्या करें। तो देखिए यहां पर यदि हम 5 और 3 को जोड़ते हैं, 5 और 3 8 आता है।
और 8 में यदि हम 2 जोड़े तो कितना आता है 10 आता है, तो 100 तो नहीं आ रहा है, तो ये 100 कब आएगा, तो इन तीनों को जोड़ा गया है तो कितना आया 10 आया, तो इसका योग कितना आया, इसका योग आता है 10, और ये 100 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको किया गया है वर्ग, ठीक है, तब आया है 100। इस पैटर्न को आपको सीखना है। अब यहां पर इसी को देख लीजिएगा, यहां पर जो आंसर दिए हुए हैं इसमें देखिए 6 और 4 10 होता है, 10 और 5 कितना होता है 15, फिर यदि हम 15 का स्क्वायर कर दे तो ये आता है 225, तो क्या 225 इसमें है, ये देखिए इसमें से आपको समझ आ जाएगा कि 225 यहां पर है, मतलब निश्चित रूप से सी वाला ऑप्शन राइट है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, बहुत ही सरलता से। आइए इस पैटर्न को देखते हैं। ये वाला पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को आप देखिए, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, तो इस प्रकार के पैटर्न में देखिए आप ऊपर में देखेंगे ना, तो सबसे जो कॉर्नर इधर दिख रहा है ये संख्या सबसे बड़ी है, मतलब पैटर्न हमें यहां से पता चलेगा, है ना। अब यहां पर देखिए हमें आंसर यहां पर लाना है, तो ये पैटर्न को देखिए यहां पर 38 दिख रहा है, वो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि 38 क्या करने से आएगा, हमें यह सोचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 10 में यदि मैं 12 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, और 22 में यदि मैं 16 को जोड़ूं तो ये कितना आता है, निश्चित रूप से आता है 38। निश्चित रूप से इन तीनों संख्याओं का योग ही ये वाला संख्या है। तो क्या इसी पैटर्न का पालन यहां पे हो रहा है, यदि हो रहा है तब तो अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं। यहां पर हम 15 में किसको जोड़ते हैं, 21 को, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 36, और 36 में जब हम 30 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 66। निश्चित रूप से इस पैटर्न का ही पालन करना है, मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर अगर आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 17 प्लस 27 और प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है के बराबर कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 2 और 1 3 कितना आ जाएगा 44, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर 81। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क है मतलब जो आंसर है वो कितना आएगा 81 में आपको क्या कर देना है, 44 को घटा देना है। 44 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 37, क्योंकि 37 में जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो 37 ही आएगा। आप इन तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो इसका आंसर 81 ही आएगा। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।